नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ कोठारी प्रोडक्ट्स पान पराग पर 500 करोड़ की राजस्व चोरी का आरोप। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद ने उठाया विभागीय मिलीभगत का मामला। संस्था का दावा विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता से नहीं हुई वसूली। तत्कालीन आयुक्त एससी जाना पर करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप। छापेमारी में मिले थे 80 करोड़ की कर चोरी के दस्तावेज। बरामद दस्तावेज कंपनी को लौटाने का आरोप भी हुआ उजागर। संस्था की मांग दोषियों की संपत्ति की जांच व कठोर कार्रवाई हो। संस्था की चेतावनी कार्रवाई न हुई तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन व प्रदर्शन। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। ऐसे सच्ची पक्की खबरों के लिए बने रहे हमारे डीएस समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। श्रीवास्तव है, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक्चुअली राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद एक सामाजिक संस्था है। दीपक कोठारी और विक्रम कोठारी, उन्होंने तकरीबन 500 करोड़ की जीएसटी की चोरी करी है। बात है सन 2002 की। सन 2002 में जीएसटी मैगजीन है क्रांति भारत करके, 2019 में इस विषय को क्रांति भारत मैगजीन ने अपने मैगजीन में प्रमुखता से छापा। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है 500 करोड़ टैक्स की चोरी। और इसमें देखिए दीपक कोठारी जी का बाकायदा फोटो भी छपा हुआ है। अगर सत्यता नहीं है तो कोई भी मैगजीन, कोई भी अखबार, कोई भी चैनल इस बात को इतनी मुखरता से नहीं छापेगा। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। जो 80 करोड़ के दस्तावेज बरामद किए गए थे, उन्होंने श्री शशि शेखर जी ने तत्कालीन कमिश्नर श्री सुभाष चंद्र जी के पास में उन दस्तावेजों को अपनी रिपोर्ट के साथ प्रेषित कर दिया कि साहब ये दस्तावेज है, और एक हमने शोभा नोटिस जारी कर दिया है। अब श्री सुभाष चंद्र जी साहब ने क्या करा कि उस विषय को जबरदस्ती प्रोक्रेस्टिनेट किया, जबरदस्ती को डिले किया 2 साल तक डिले इसलिए किया गया। जिस सर आज एक वार्ता की गई है आपके द्वारा, क्या मुख्यता, क्या विषय है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुख्यतः इसका विषय ये है। सबसे पहले आपको मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय वो ये है 500 करोड़ की टैक्स की चोरी। कानपुर में एक कंपनी है कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसके मालिकान हैं श्री विक्रम कोठारी और दीपक कोठारी। विक्रम कोठारी जी का देहांत हो चुका है। इनके द्वारा 500 करोड़ की जीएसटी की चोरी करी गई है, जिसके अपने पास सारे मूल दस्तावेज उपलब्ध हैं। सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से इस टैक्स चोरी को अंजाम दिया गया है। उस विषय को आज हम लोग उठा रहे हैं कि आज तक टैक्स की वसूली क्यों नहीं करी। 2002 की छापेमारी में 19 करोड़ 37 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी निकाली गई थी। तत्कालीन कमिश्नर थे श्री एससी जाना जी, उन्होंने उनको मूल दस्तावेज वापस कर दिए। मेरे को सवाल ये किन आधार पर आपने मूल दस्तावेज वापस कर दिए और किस आधार पर आपने उनको टैक्स लायबिलिटी से आपने उनको फ्री कर दिया? जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपके पास क्या साक्ष्य है कि उन्होंने टैक्स की चोरी की है? मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। जो टैक्स लायबिलिटी उसमें इम्पोज करे गए थे, मेरे पास उसके पत्र हैं। मेरे पास में जो बरामद हुए थे राजेश कुमार शर्मा जी के घर से पत्र, वो सारे दस्तावेज हमारे पास में हैं। सारी मूल प्रति हमारे पास में है। आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो इससे पहले क्या आपने किसी उच्च अधिकारी से मुलाकात की है? कहीं पे आपने कोई ज्ञापन दिया है, कुछ दिया अपनी संस्था की तरफ से? जी बिल्कुल, हम लोग करीब 200 जगह हम लोग एप्लीकेशन भेज चुके हैं। और हमने जीएसटी डिपार्टमेंट में उनके क्या नाम, जो उनके चीफ कमिश्नर वहां से लेकर के उनके चेयरमैन तक, साथ ही विजिलेंस डिपार्टमेंट में हमने कंप्लेन करी उनके डीजी को। ये लेटर आप देखिए, हमने डीजी को भेजा था, उन्होंने फाड़ करके हमको वापस भेज दिया। इसके लेकर कोई कंप्लेन की गई है? मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया? नहीं, मुख्यमंत्री के ये पर्यू से बाहर है, क्योंकि केंद्र का मुद्दा है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ नहीं। केंद्र की है तो केंद्र में क्या आपने कोई लेटर भेजा है? केंद्र में जो उनका विजिलेंस डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहाँ हमारी वार्ता हो रही है। संभवतः बात बने, क्योंकि हर जगह तो आजकल मैनेजमेंट हो जाता है। हमने जो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसका जो मुख्यालय है दिल्ली में, हमने वहाँ कंप्लेन करी है, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं है। आज लोग 20-22 साल से इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से इस बात को केंद्र सरकार तक पहुँचाया जाए, वित्त मंत्रालय तक पहुँचाया जाए, फाइनेंस सेक्रेटरी तक पहुँचाया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी तक इसको पहुँचाया जाए, और फिर सीबीआई जांच हो। बिना सीबीआई जांच के इसमें कुछ होने वाला नहीं है।